क्या कारण है कि भाजपा से जाट नेता नहीं संभल पा रहे हैं? ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसी जाट नेता ने बीजेपी से किनारा कर लिया। इसके पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह, सत्यपाल मलिक और दुष्यंत चौटाला को बीजेपी पचा नहीं पाई है। दरअसल राजधानी दिल्ली का सियासी पारा बेमौसम खतरे के निशान तक उस वक्त पहुंच गया जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। उन्होंने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन विपक्षी नेता से लेकर राजनीति की जानकार मानने को तैयार नहीं है कि धनखड़ ने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राज्यसभा की पहले दिन की कार्यवाही को संचालन किया। इसके बाद देर शाम इस्तीफा दे दिया। दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ जो बात इस्तीफे तक पहुंच गई? इसको लेकर लुटियंस दिल्ली में अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है। इस्तीफे का असली कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। इस्तीफे के असली कारणों का इंतजार करते रहिए। तब तक सत्य खबर आपको बताता है कि कौन कौन जाट नेता हैं जो भाजपा के साथ बड़े धूमधाम से जुड़े, लेकिन जल्द ही बीजेपी ने उन्हें किनारे का रास्ता दिखा दिया। दरअसल सियासी इतिहास को टटोलने पर पता चलता है कि भाजपा से जाट नेता संभलते नहीं हैं। नाराजगी के बाद जगदीप धनखड़ कोई इकलौते जाट नेता नहीं है जिनको बीजेपी ने अलविदा कहा हो। इनमें सबसे पहला नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह का आता है। बड़े ही धूमधाम से चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी ज्वाइन की थी। लगा चौधरी साहब के बीजेपी में आने से उत्तर भारत का सारा जाट बीजेपी में आ जाएगा। बीजेपी ने भी बांगर के चौधरी को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस कांग्रेस में उन्होंने राजनीति करते पूरी उम्र गुजार दी, उसने उन्हें कभी मुख्यमंत्री तो छोड़िए केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनाया। बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बना डाला। यहां पत्नी प्रेमलता को उचाना से विधायक बनाया तो बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार से सांसद बना डाला। लेकिन चौधरी साहब कभी बीजेपी से संतुष्ट नहीं हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते हुए छोड़ दिया। यही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता सत्यपाल मलिक का रहा। बीजेपी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। धारा 370 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का पद खत्म हो गया। इसके बाद सत्यपाल मलिक को राज्यपाल का कोई पद नहीं मिला, जिससे वो नाराज हो गए। बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसकी जांच अभी चल रही है। वहीं तीसरे जाट नेता की बात की जाए तो वो है दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की साझा सरकार चल रही थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे। सरकार अच्छी चल रही थी, लेकिन लोकसभा में टिकट बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया और दोनों के बीच चल रहा गठबंधन भी टूट गया। ऐसा ही कुछ जगदीप धनखड़ के साथ भी था। केंद्र की बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया। वहां भी इनके ममता बनर्जी से नहीं बनी। धनखड़ को जब बीजेपी ने उपराष्ट्रपति बनाया तो ममता बनर्जी ने भी चुटकी ली कि जल्द ही बीजेपी को भी धनखड़ के व्यवहार के बारे में पता चल जाएगा। संभवतः माना भी जा रहा है कि धनखड़ की अति महत्वाकांक्षा केंद्र की बीजेपी सरकार को बर्दाश्त नहीं हो पाई। इन जाट नेताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। ये भूल गए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। उनको उन सभी कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा को पूरा करना होता है, न कि सिर्फ कुछ जाट नेताओं का, जो अपने अपने परिवार और कुटुंब से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।